नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मजोका बी टू जेड कंपटीशन इंस्टीट्यूट तिजारा अलवर राजस्थान से। बी टू जेड का मतलब बीनिथ टू जीनिथ, यानी अयोग्यता से सर्वश्रेष्ठता की ओर। आज लेकर हाजिर हूँ 6 जुलाई के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आरबीआई ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर दिशा निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन डी एचडीएफसी, ऑप्शन डी पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसका आंसर है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के संस्थापक कौन थे? वीर सिंह। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना कब हुई? 24 जून 1908 को। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन है? एस कृष्णन। कौन है? एस कृष्णन। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है एडब्ल्यूएस, ऑप्शन डी है आईसीआईसीआई। तो इसका आंसर है एडब्ल्यूएस, अमेजन वेब सर्विस। एडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या है? अमेजन वेब सर्विसेज। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ इस वक्त कौन है? अमिताभ चौधरी। क्वेश्चन नंबर 3। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए के एन भट्टाचार्जी, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार सरकार, ऑप्शन सी रमेश सरकार, ऑप्शन डी वीर भट्टाचारी चार्जी। इसका आंसर है के एन भट्टाचार्जी। त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू है और 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। भट्टाचार्य राज्य के तीसरे लोकायुक्त हैं और वकील के रूप में पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। गुजरात और गुवाहाटी एचसी के पूर्व न्यायाधीश प्रदीप कुमार सरकार, यानी एचसी का मतलब यहाँ किससे? हाई कोर्ट। गुजरात और गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रदीप कुमार सरकार त्रिपुरा में पहले लोकायुक्त थे। पहले त्रिपुरा के पहले लोकायुक्त कौन थे? प्रदीप कुमार सरकार। यानी ऑप्शन बी जो है वो सबसे पहले लोकायुक्त थे। ऑप्शन ए है केन भट्टाचार्य जो वर्तमान लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? विप्लव कुमार देव। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार ने एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितने वर्ष तक बढ़ाई? भारत सरकार द्वारा एलआईसी की सेवानिवृत्ति आयु कितने वर्ष तक बढ़ाई गई? तो ऑप्शन ए है 62 वर्ष, ऑप्शन बी है 65 वर्ष, ऑप्शन सी है 60 वर्ष और ऑप्शन डी है 58 वर्ष। तो इसका आंसर रहेगा 62 वर्ष, यानी ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए 62 वर्ष। कितने वर्ष? 62 वर्ष। भारत सरकार ने एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष तक बढ़ाई। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम विनिमय 1960 में संशोधन करके आईपीओ के लिए बाध्य एलआईसी के अध्यक्ष एम आर कुमार की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष तक बढ़ा दिया है। 30 जून 2021 की इस सरकारी अधिसूचना के अनुसार नियमों में किए गए परिवर्तनों को भारतीय जीवन बीमा स्टाफ संशोधन अधिनियम 2021 कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर, भारत की ही है। ऑप्शन एक ही ओनली फॉरेन ऑप्शन है, बाकी चार ऑप्शन क्या है? भारत के ही हैं। तीन ऑप्शन क्या है? भारत के। पहला है हरमनप्रीत कौर, दूसरा है मिताली राज और तीसरा है स्मृति मंधाना। तो इसका आंसर रहेगा मिताली राज। एडवर्ड्स के 10,273 रनों को पछाड़कर मिताली महिला अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दुनिया की सबसे शानदार बल्लेबाज बन गई है। न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स 7849 रन के साथ तीसरे स्थान पर और शीर्ष 5 में स्टेफनी टेलर और मैक लेनिन उपस्थित हैं। फॉर्मूला वन का ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स
2021 किसने जीता? ऑप्शन ए है मैक्स वेस्टार्पन, लैंडो नॉरिस, लुइस हैमिल्टन और वॉल्टरी बोटास। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए मैक्स वेस्टार्पन। रेडबुल के मैक्स वेस्टार्पन, ये कौन से, इसका इनकी फ्रेंचाइजी कौन सी है? रेडबुल। रेडबुल के मैक्स वेस्टार्पन ने रेस रेडबुल रिंग में ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीता, जो 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन की 9वीं रेस है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सेना प्रमुख भारतीय सेना प्रमुख भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इटली। ऑप्शन बी इटली। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे यूनाइटेड किंगडम और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण इटली के प्रसिद्ध शहर कैसीनो में जनरल नरवणे का भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोंटे कैसीनो की लड़ाई में 5,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इटली की फांसीवादी ताकतों से बचाने के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यानी कि इटली में मोंटे कैसीनो नामक जगह पर क्या किया था भारतीय सैनिकों ने? 5,000 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। किस कारण? इटली को फांसीवादी ताकतों से बचाने के लिए। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बिस्लेट खेलों के दौरान बिस्लेट खेलों के दौरान पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ऑप्शन ए कार्स्टन वारहोल्म, ऑप्शन बी यूसेन बोल्ट, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अभी इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए कार्स्टन वारहोल्म। मिल्खा सिंह भारतीय धावक थे, लेकिन वो बाधा दौड़ में नहीं थे, ना ही यूसेन बोल्ट बाधा दौड़ के थे। बाधा दौड़ के कौन है? कार्स्टन वारहोल्म। नॉर्वे के 25 वर्षीय एथलीट कार्स्टन वारहोल्म ने बिस्लेट खेलों के दौरान 400 मीटर बाधा दौड़ में लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। इससे पहले ही यह रिकॉर्ड 29 साल तक अमेरिकी हर्डलर केविन यंग, हर्डलर मतलब कि जो बाधा दौड़ में भाग लेता हो, हर्डलर जिसे बोलते हैं, केविन यंग के नाम था उनका। 40.78 40.40.78 सेकंड का मार्क 1992 में बार्सिलोना स्पेन में ओलंपिक में स्थापित किया गया था, जिससे अंततः वारहोल्म द्वारा 46.70 सेकंड के आधिकारिक समय के साथ तोड़ा गया। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, हमारे इंस्टीट्यूट की साइट www.b2z.xyz पर जाएं एवं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा और एफबी पेज को फॉलो करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर, इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।